तो आज जो है, आज निहारी बनाने जा रहे हैं हम। तो ये देखिए मैंने गोश्त लिया है, ये रान का गोश्त है, बोम का जिसे बोलते हैं, और बीफ है, ये बड़े पीसेस में लिया है मैंने। इसमें निहारी में बोम का गोश्त जो होता है रान का, वो अच्छा टेस्ट करता है। साथ में ही मैंने हड्डियाँ जो हैं ये लैम्ब की ले ली है। नली वाली हड्डी वैसे इसमें पड़ती है, आपको मिल जाती है तो आप ज़रूर लें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होएगा। ज़्यादा नहीं लिए, ये 4-5 मैंने ये नली वाली बकरे की हड्डियाँ उसकी लैम्ब की ले ली हैं। उसके बाद अच्छा वेट में ये कोई 1 किलो तो होगा गोश्त, ठीक है, उससे थोड़ा हो सकता है ज़्यादा ही हो। अब यखनी बनाने के लिए हम प्याज लिए एक बड़ी, लहसुन एक, नमक है ये, और ये है मसाले। तो ये तेज़पत्ता है, और ये देखिए ये बादियान का फूल है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, और साथ में ये जो है ये काली इलायची। मैं गरम मसाले में इसके जो बीज होते हैं वो डाल लेती हूँ, और ये ऊपर का छिलका ये गरम मसाले में क्योंकि पिस नहीं पाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है तो सही से पिस नहीं पाता है, तो इसको मैं अलग ही रखती हूँ। और इसको इस तरह से यखनी में या खानों में डाल दो तो टेस्ट खूब अच्छा आ जाता है। तो ये 3-4 मैंने काली जो लाल इलायची होती है बड़ी वाली, उसके ये छिलके हैं, आपके पास नहीं है आप साबुत 2 इलायची ले सकते हो। बस यही लेना है, और हमें इसकी अभी पहले यखनी तैयार करेंगे, उसके बाद फिर इसमें मसाले और जो आटा होगा वो डालेंगे। ये देखिए ये मैं भूल गई थी, ये इसमें साबित धनिया जो है ये भी डल जाएगा यखनी में। आप चाहें आप इसको ऐसे ही डाल दीजिए या फिर पोटली बना के डाल लीजिए, पोटली बनाएंगे तो इजी रहेगा, तो मैं पोटली बना के ही डालूंगी। और प्याज का छिलका उतार लेंगे हम, और ऐसे सादा आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। साबित धनिया ये 2 टेबल स्पून आप समझ लीजिए, इतना होगा ये। तो ये देखिए ये है मसाला जो हम डाल रहे हैं इसमें निहारी में। तो निहारी के लिए देखिए सौंफ है, ये 2 टेबल स्पून है, ये सूंठ है, ये थोड़ी सी मैंने ले ली है बस, देखिए इतनी है ये। और ये जो है 1 गांठ होगी बड़ी वाली मेरे ख्याल से। और ये जो है ये पिसी काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। और ये जो है ये देखिए ये आपको ऐसे दिख पा रही है, ये है पीपली, ये ज़रूरी पड़ती है इसमें, ये लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं, बड़े साइज़ की भी होती है, ये छोटे साइज़ की है। बड़े साइज़ की है तो 4 ले लीजिए आप, बस काफ़ी रहेंगी उतनी। और ये है लॉन्ग पेपर, थोड़ी सी पड़ती है, ये तीखी होती है क्योंकि। और ये है पिसी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये निहारी मसाला है रेडीमेड, ये 1 चम्मच डालेंगे, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। के अलावा वो जो गाढ़ेपन के लिए डालेंगे आटा जो डलता है, तो आटा भी डालेंगे। और ये है बेसन, ये 2 टेबल स्पून बेसन है भुना हुआ, भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं आप। और ये है 3 टेबल स्पून ये जो घर में आटा यूज़ करते हैं नॉर्मल गेहूं का, वो है ये। तो ये दोनों डालेंगे, आप चाहो तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हो सिर्फ, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। तो ये जब हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, पहले हम ये जो मसाला हमने बनाया है इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे, बारीक पीसेंगे। और उसके बाद हमारा गोश्त अब गल ही गया है लगभग। गोश्त को अच्छा जो मैंने यखनी बताई थी ना मसाले डाल के पोटली, तो वो जो है गल रहा है, और वो खूब गल चुका है। तो 2.5-3 घंटे आपको गलाना पड़ेगा उस गोश्त को। जब गोश्त बिल्कुल गल जाए तब हम उसमें ये पिसा हुआ निहारी का मसाला डालेंगे, और 2-3 खौल लगाने के बाद फिर ये आटा डालेंगे, ठीक है। और पानी अपने हिसाब से जितना आपको गाढ़ा रखना है उतना सेट करना पड़ेगा। देखिए ये मसाला मैंने पीस लिया है खूब बारीक, और ये जो है ये बाज़ार वाला निहारी मसाला है। अब ये दोनों को मिक्स करके हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है, और उसमें से मैंने पोटली निकाल ली है। गोश्त हम पहले ही गलाएंगे, ठीक है, 90% तक, थोड़ा सा बस रहने देंगे, जो कि अब बाद में मसालों और आटे के साथ पकेगा, वरना आप सब चीज़ एक साथ डाल दोगे फिर वो गल नहीं पाएगा गोश्त, ठीक है। तो अब हम ये मसाला डालते हैं इसमें, और जितना आपको गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप गाढ़ी रखिए इसको। देखिए ये मैंने मसाला डाल दिया है इसमें, अब ये 1-2 खौल इसमें आ जाएंगी, मसाले का मतलब रस जो है वो निकल आया,
फिर उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। जब इसमें खौले आ जाएंगी तो हल्की आंच करके और फिर ये आटा डाल के मिला के और फिर इसे करीब हम आधा से 1 घंटा तक और पकाएंगे। आटा डालने के बाद कम से कम आधा घंटा तो पकाना ही है, वरना आटा कच्चा रह जाएगा। और जो मैंने बताया गाढ़ापन आपको अपने हिसाब से रखना है, कितनी गाढ़ी रखनी है आपको। पोटली जो थी ना वो प्याज और धनिए वाली, वो मैंने बाहर निकाल ली है। अब जो इसमें दूसरे मसाले थे निहारी के, वो डाल के मैंने इसे पकने रख दिया है। कि 2-3 खौले जब आ गई मसाला डालने के बाद, तो मैंने इसमें फिर आटा भी डाल दिया है। और आटा डालने के बाद अब हम इसमें देखिए खौल आ रही है, बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर आधा से 1 घंटे तक पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी। और जो इसमें रोगन है वो हम ऊपर से डालेंगे, क्योंकि ऐसे आप अगर घी डालोगे तो वो, क्योंकि हमने इसमें आटा और बेसन डाला है, वो जितना डालोगे वो सब ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर तार नहीं आएगा और फिर वो बुरा लगेगा। तो हम रोगन जो है ऊपर से बना के डालेंगे। देखिए ये मैंने रोगन बनाने के लिए मिर्ची का पेस्ट बनाया है। तो ये कश्मीरी मिर्च मैंने इसमें डाली है और ये पानी में थोड़ी देर घोल के रख देंगे। अब थोड़ी देर बाद हम इसको थोड़ी देर भीग जाएगी, उसके बाद घी जो है वो गर्म करके और उसमें हल्की आंच पे इसको पका लेंगे पानी खुश्क होने तक। अच्छा, जो बाज़ार के होते हैं ना, बाज़ार में होटल्स में क्या करते हैं, क्योंकि ये कश्मीरी मिर्च बहुत महंगी होती है तो थोड़ी सी ये डाल देते हैं। और वो लोग रेड कलर के लिए वो रतन जोत डालते हैं। तो रतन जोत मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाता है और उसका कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम तेज़। और वो रतन जोत जो होता है ना, पानी में जब आप उसको भिगोगे वो कलर नहीं छोड़ेगा, वो ऑयल मतलब घी में फैट में कलर छोड़ता है वो अपना। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको थोड़ा सा बस डलता है वो, अगर आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा रतन जोत भी साथ में डाल सकते हो। इसके थोड़ा सा बस 1 पत्ती उसकी डाल दोगे, मतलब वो ऐसा लगता है ना देखने में, जब आप लोगे अगर होल लोगे तो फिर वो ऐसा लगेगा जैसे किसी पेड़ की तना छील के छीला हुआ है, मतलब ऊपर की उसकी सतह जो होती है पेड़ की वो होती है शायद वो। अब मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो देखने में ऐसे ही लगती है, पेड़ की जो स्किन होती है उसकी तरह। तो वो कलर फूड ग्रेड का होता है वो, तो होटल्स वाले वही डाल देते हैं। तो रतन जोत अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा, बस ज़रा सा ही डलता है, छोटा सा 1 पत्ती का टुकड़ा उसका आप डाल दोगे तो वो काफ़ी कलर छोड़ देगा। और नहीं तो ये हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, वरना वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मिर्च ली और थोड़ा सा रतन जोत डाल दिया और उससे कलर जो है बहुत अच्छा खुशनुमा कलर आता है। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप जो चाहो डाल सकते हो। आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल वाली जो घर में पिसी लाल मिर्च यूज़ करते हो वो भी डाल सकते हो, मगर देख के डालना, तेज़ ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा निहारी जो है ये तैयार हो चुकी है, प्लेट में मैंने निकाल ली है और ये सर्विंग के लिए रेडी है। और इसका टेस्ट तो जब आप खाओगे तो ही बताओगे, आपको ये होटल की निहारी के बहुत ज़्यादा करीब लगेगी, ठीक है। और अगर निहारी मसाला जो मैंने रेडीमेड वाला डाला है आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, परेशान मत होइए, क्योंकि निहारी का जो असल रेसिपी है वो मैंने आपको दे दी है और जो मसाले मैंने बताए हैं वही पड़ते हैं। बस इस मसाले से यह थोड़ा सा टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपके पास है मसाला तो आप ले लीजिए थोड़ा सा, नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप अदरक, हरा धनिया और नींबू ऊपर से आप इसमें डालिए तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये देखिए ये रोगन तैयार हो चुका है, तो ये रोगन ऊपर से बना के रख लिया है। आप ज़्यादा सा घी जो है वो लेके और उसमें वो जो मैंने पेस्ट बनाया था मिर्ची का वो डाल के खुशक कर लीजिए उसको। पानी जब उसका ख़त्म हो जाएगा तो इस तरीके का रेड कलर का आपको रोगन तैयार हो जाएगा। और ये जब भी आप सर्व करो तो प्लेट में निकालने के बाद फिर ये गरम गरम इसके ऊपर डाल देना है प्लेट के ऊपर, तो उससे एक तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये हो गई निहारी की रेसिपी, और आप जब भी बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका टेस्ट कैसा लगा आपको। फिर
यहाँ मैं ये भी आपको बताती चलूँ, निहारी एक बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी होती है और आप अगर गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे गेहूं का भी इतना परेशान नहीं करता है क्योंकि इसमें टेस्ट जो है गेहूं के आटे से ही बनता है, और क्योंकि वो पतला करके डाला है और बाद में ये ख़मीर भी हो जाता है तो उतना कुछ ये नुकसान नहीं देता है। आटा जो होता है रोटी की फॉर्म में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना घबराइए नहीं, और आप इसको कोई भी बीमारियाँ हो उसमें भी खा सकते हो। बस ये है कि रोटी तो मैं मना ही करती हूँ, अगर चावल से खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। चावल के साथ आप ये खाइए, चाहें तो थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए अपने हिसाब से, और गाढ़ा रखना चाहते हैं गाढ़ा रखते हुए खाइए, चावल से भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है रोटी के साथ खाओगे तो रोटी के साथ अपने नुकसानात तो आते ही हैं, ठीक है, और उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वेट लॉस के पर्पज़ से खा रहे हो तो कोशिश करो चावल के साथ ही खाओ, कभी कभी नान या रोटी के साथ भी खा सकते हो। और ये भी बता देती हूँ मैं कि ये जो घी इस्तेमाल किया है ये चर्बी वाला घी है, तो इसमें चर्बी वाले घी से ही टेस्ट बनता है और इसीलिए ये इतनी हेल्दी होती है कि इसमें खूब सारी आप चर्बी खा पाते हो। चर्बी का ऊपर से जो रोगन जो डालते हो तो आपको फ़ैट खूब अच्छा क्वांटिटी में मिल जाता है उससे। और अगर आप तेल में बनाओगे फिर तेल तो मैं मना ही करती हूँ, फिर ये एक अनहेल्दी ऑप्शन हो जाएगा, वो आपको ना तो वेट लॉस में मदद करेगा ना ही किसी बीमारी को भगाने में मदद करेगा, बल्कि 10 बीमारियां साथ में लेके आएगा, ठीक है। तो तेल में नहीं बनाना है, बनाना है चर्बी वाले घी में, ठीक है। घी आप अपना बना के रखिए घर पे चर्बी वाला, तो बेस्ट है। और आपको बाहर से अगर टैलो मिल जाती है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, बना बनाया जो घी होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिल पाता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। और फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।